देखिए, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में रेमेडीज। तो ये क्वेश्चन है जो बहुत से क्वेश्चंस को कवर करता है। एनुमरेट द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू ए पर्सन अफेक्टेड बाय सम टॉर्ट कमिटेड अगेंस्ट हिम एंड एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो सिंपल सा मतलब ये है, जब आप टॉर्ट से इफेक्टेड हो चुके हो तो ऐसी कौन सी रेमेडी है, जब आप टॉर्ट से इफेक्टेड हो तो आपको वो रेमेडीज अवेलेबल है। विद एग्जाम्पल और विद केस लो हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो नोट्स के साथ साथ में हम इनको एक बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये एक वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी है ना। वेयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। तो एवरी पर्सन हैज़ प्रोवाइड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट अंडर द लॉ। एक लॉ में सबके पास में अलग अलग राइट्स होते हैं। ठीक है, और उन राइट्स को कोई दूसरा पर्सन इन्फ्रेंच नहीं कर सकता, वोलेट नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके लिए क्या है, रेमेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंट एंड इन्फ्रिंग्स द लीगल राइट्स ऑफ अदर पर्सन देन ए लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। अगर ऐसा कोई करता है, किसी के राइट को वोलेट करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा। सेम यही टोर्ट में भी है, जिसको हम बोलते हैं जो लीगल एक्शन किसी के दूसरे के खिलाफ लिया जाएगा उसी को हम बोलते हैं रेमेडी। एक एग्जांपल से आप समझे, जैसे कि मेरा सिंपल सा, मैं कॉलेज जाता हूँ, एक रास्ते से जाता हूँ, मेरा राइट है उस रास्ते से जाना, कॉलेज पहुँचना। उस रास्ते में कोई चीज़ें ख़राब कर देता है, मुझे रोकता है, मुझे नहीं जाने देता है, या कुछ चीज़ें ख़राब कर रहा है बार बार, मुझे उससे परेशानी हो रही है जाने में से, जब मैं जा रहा हूँ रास्ते में तो कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है जिससे मुझे परेशानी हो जाती है और मैं टाइम से नहीं पहुँच पाता हूँ। तो इससे मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुझे रेमेडी जो मैं कॉलेज जाके जो मैं हासिल करता, जो चीज़ मुझे मिलती उसकी, और उसकी वजह से मुझे नहीं मिली, तो मुझे क्या नुकसान हुआ, जो जितना भी मुझे नुकसान हुआ वो मुझे दिलाया जाए, वही मेरे लिए रेमेडी है। ठीक है, अब आइए रेमेडी कितने टाइप की होती है। तो रेमेडी दो टाइप की होती है, जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल। ठीक है, जुडिशियल रेमेडी को आप देखें तो जुडिशियल रेमेडी जो है, जो कोर्ट के द्वारा है ना प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो क्या है, जुडिशियल रेमेडी, जिसको हम कोर्ट में जाके कोर्ट से मांग रहे हैं, कोर्ट हमें दे रहा है, जुडिशियल रेमेडी। अब जुडिशियल रेमेडी में तीन पार्ट है, डैमेजेज, इंजेक्शन और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। डैमेज कितने टाइप के होते हैं, इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं, और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या आता है। उससे पहले एक बार एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी को आप देख लीजिए। ये कुछ नाम है, बाद में इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब सीधा एक ग्राफ में आपको दिखाता हूँ जुडिशियल रेमेडी का। हम स्टेप स्टार्ट करते हैं डैमेजेज। ठीक है, तो डैमेजेस को समझने से पहले आप, ये एक चार्ट है, ये आप राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपने इस क्वेश्चन में ये चार्ट भी राइट डाउन कर लिया और इसको समझ लिया तो ये समझ लिया आपको ये 60% 70% ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप अपने हिसाब से इसको राइट डाउन फिर कर सकते हैं। ठीक है, अब डैमेजेस पे आ जाए। जुडिशियल रेमेडीज का मैंने बताया कि सबसे पहला डैमेजेस है। तो डैमेजेस क्या है, तो डैमेजेस है कि कंपेंसेशन इन मॉनेटरी शेप विच इज गिवन टू इंजर्ड पर्सन इन ल्यू ऑफ डैमेजेस अकर ड्यू टू द वायलेशन ऑफ हिज लीगल राइट। जब उस इंसान का लीगल राइट जो वायलेट हुआ है, उसकी वजह से उसको जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करना ही क्या है, डैमेजेस है ना। ठीक है, ये डैमेजेस हो गया। अब इन मैटर ऑफ टोर्ट द डैमेजेस आर ऑलवेज अनडिटरमाइंड। द डैमेजेस आर क्लासिफाइड 6 पार्ट। ठीक है, डैमेजेस का क्या है, आपने डैमेजेस प्री डिटरमाइन थोड़ी कर रखा है कि इतना डैमेज हो जाएगा, कि फिक्स थोड़ी कर रखा है। वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं है कहीं भी फिक्स। तो इसकी कैटेगरी इन्होंने बताई क्लासिफाइड, इसको 6 पार्ट में क्लासिफाइड कर दो आप। तो उसमें सबसे पहला पार्ट क्या था, सिम्बॉलिक डैमेजेस आता है। तो इसको ही आप नॉमिनल डैमेजेस बोलते हो। तो इसमें क्या होता है, दी अमाउंट ऑफ डैमेज इज वेरी नॉर्मल। बिल्कुल अमाउंट जो डैमेज की है वो बिल्कुल थोड़ी सी होती है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो इसका होता है कि
द ऑब्जेक्ट ऑफ इज नॉट कंपनसेशन बट रिकॉग्नाइज द लीगल राइट्स ऑफ एग्रीड पर्सन। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, जो एग्रीड पर्सन है यानी जो बेचारा विक्टिम है, जो जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, जिसके वॉयलेट हुआ है, उसके जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है ना, सिर्फ इतना सा। SB वर्सेज वाइट का केस है, इसको SB बोलते थे, कोई ASHBY भी लिखते हैं, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट, टोर्ट में सबसे पहला ये याद ही करने वाली चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होता है कि अपीलेंट जो होता है वोज डिप्राइव द लीगल राइट ऑफ वोटिंग बाय द पोलिंग ऑफिसर। सिंपल सी बात ये होता है कि जो एक पर्सन है वो किसी को वोट करने के लिए जा रहा है, उसको पोलिंग बूथ पे ऑफिसर द्वारा रोक लिया जाता है, वोट करने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें उसका जो राइट होता है, राइट टू वोट है, वो क्या हो गया, वोयलेट हो गया। अब कोर्ट जाता है, वो कोर्ट उस ऑफिसर के खिलाफ जाता है कि मेरा जो राइट टू वोट है वो क्या हो गया, मेरा राइट टू वोट वोयलेट हो गया। तो इसमें जो ऑफिसर है वो अपनी आर्गूमेंट रखता है कि सर कैसे हो गया, ये किन को वोट करने वाला था, इनको पूछिए। तो इन्होंने कहा मैंने तो इस कैंडिडेट को वोट करने, कह रहा कि वो कैंडिडेट ऑलरेडी 1 लाख वोट से जीत गया है ना, 1 लाख, तो इसके 1 वोट से क्या फर्क पड़ेगा जब ऑलरेडी 1 लाख वोट से जीत रहा है। तो कोर्ट में कहा नहीं, इससे मतलब नहीं है कि वो जीत रहा है हार रहा है, इसने किसको वोट करना था, इससे मतलब नहीं है। मतलब है इसका राइट टू वोट है जो वोयलेट हुआ आपकी वजह से, तो आप इसको कंपनसेट देंगे, आप पे फाइन इंपोज किया जाएगा, आपने इसके राइट टू वोट को ब्रीच किया है ना, सिंपल सा। अब इसमें आ जाए दूसरा क्या, एक्चुअल डैमेज। इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंपनसेटरी डैमेज, कि जो राइट आपका जो है वो लेट हुआ, उसके बदले में आपको कंपनसेट किया जा रहा है ना, उसके बदले में कुछ दिया जा रहा है, कंपनसेट किया जा रहा है, समझ रहे हो। इसमें ये केस उसके बाद में एग्जाम्पलरी डैमेज देख लो आप, ठीक है, तो ये आप देखते हो। उसके बाद जर्नल और स्पेसिफिक डैमेज देख लो, उसके बाद एक्सपेक्टेड डैमेज, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिंपल ऐसे जैसे इनके नाम है वैसे ही ये है, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये आप नोट कर ले, डैमेजेस जो मैंने बताए थे वो मैंने बता दी मैंने आपको डैमेजेस, ठीक है। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड डैमेज, भाई एक्सपेक्ट क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, कितना होना चाहिए। जर्नल स्पेसिफिक मतलब जर्नल डैमेज क्या, जर्नली आप दे दो भाई इसके इतना नुकसान हो उसके बदले में इतना। स्पेसिफिक बिल्कुल स्पेशल है, भाई ये चीज़ तो इतने पैसे में अभी लेके आया था, रास्ते में आते आपने तोड़ दी, आपकी वजह से टूट गई, इतने पैसे की आती है चीज़, आप ये इतना पैसा पे करो। डिफेमेटरी कि भाई आपकी जो आपने जो हरकत की उसकी वजह से इसका डिफेम हुआ, इसका नाम खराब हो गया, उसकी वजह से नाम खराब होने के इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने थे, 3 कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गया था, आपने ये चीज़ें कहीं और इसकी वजह से डिफेम हो गया, इसका नाम खराब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, अब तो इसके बदले में अब इसको इतना नुकसान हो गया, ठीक है। अब जैसे मेजर ऑफ द डैमेज, और डैमेज को मेजर कैसे करो भाई, तो ये बड़ा मुश्किल काम है डैमेज को मेजर करना कि भाई कितना हुआ नुकसान, कितना नहीं हुआ नुकसान। इसके लिए बहुत से जैसे फैक्ट है कि जैसे एलिवर वर्सेस एसमैन का ये केस है जिसमें ये कहा गया कि डिसाइडिंग द डैमेज इन द केस ऑफ एवरी हार्ड, है ना। तो जैसे कि इसमें बताया कि मेडिकल एक्सपेंडिचर के हिसाब से करो भाई, टॉर्चर और डिफिकल्टीज के हिसाब से करो, लॉस ऑफ फैसिलिटी के हिसाब से करो, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, डिप्राइवेशन ऑफ द सेक्स, ये सब चीज़ें इसमें मेजर ऑफ द डैमेजेस में आ रही हैं। इसके बाद में दूसरी जो आपने आप पढ़ रहे थे कि जुडिशियल रेमेडी में दूसरी आते ही इंजेक्शन। तो इंजेक्शन का मतलब आप सिंपली अगर देसी भाषा में समझो तो स्टे, जिसको बोलते हैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया, वही इंजेक्शन होता है जो CPC में ऑर्डर 39 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंजेक्शन का मतलब ये है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, टू डू और नॉट टू डू, ठीक है। विच एनी पार्टी इज ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पार्टी को ऑर्डर देना ही इंजेक्शन है। इसमें 4 टाइप के इंजेक्शन मैं आपको बताता हूँ आपके। इसमें टेम्परेरी इंजेक्शन है जो कुछ समय के लिए किया जा सकता है, करते हैं कि टेम्परेरी समय के लिए भाई, परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए। उसके बाद में परमानेंट होता है कि ये जब तक ये केस चला ये वाइब फिक्स हो गया, ये परमानेंट हो, स्टे हो गई, परमानेंट ये चीज़ नहीं करनी, परमानेंट ये चीज़ होगी। उसके बाद में प्रोबिटरी की ये चीज़ करने से आपको प्रोबिट कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना ही समझे। इम्पेरेटिव मतलब मैंडेटरी, इम्पेरेटिव को मैंडेटरी बोलता है कि ये कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, ठीक है। 4 इंजेक्शन मैंने बताए, आप इसको राइट डाउन करते चले। ये सिंपल में इंजेक्शन को समझना, तो मैंने सिंपल में तो इंजेक्शन को इतना ही समझा दिया, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आगे उसके बाद में मैंने भाई एक बताया था इसमें स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ द राइट, ओके। तो उसमें आप क्या देखोगे,
उसमें स्पेसिफिक में इतनी सी बात है, आप समझने की कोशिश करें तो कोई चीज़ है कि जैसे कोई वस्तु है और वो आपने वस्तु दी और फिर वो वस्तु रिटर्न नहीं हुई या डैमेज हो गई, तो आप उसमें स्पेसिफिक डिमांड कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ ही चाहिए, ये प्रॉपर्टी मेरी जो इतना नुकसान, मुझे ये प्रॉपर्टी सेम चाहिए। कोई वस्तु है, मूवेबल है, उसका डैमेज हुआ है तो मुझे सेम टू सेम ये ला के दे। उसमें स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन जो चीज़ है उसको एज इट इज मुझे वापस मिले, है ना। ये आपका ये हो गया। अब इसमें ये एक केस है हीरा चंद वर्सेस किशन चंद, ये आप देख सकते हैं सूर्य सिंह और महल सिंह का केस है। तो नेसेसिटी ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द अबव 3 फैक्ट्स और 4 इंजेक्शन हैज़ बीन डिटरमाइंड। तो अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इंजेक्शन इज इशूड बाय फॉलोइंग केस, न्यूसेंस के केस में, ट्रेसपास के केस में, सिलेंडर के केस में, कॉपीराइट के केस में। इन केसेज में क्या होता है कि आप कर सकते हो इंजेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद में आओ आप, उसके बाद में जो कुछ है जैसे कि सेल्फ डिफेंस है, इविक्शन ऑफ द ट्रेसपासर है, री एंट्री ऑन द लैंड है, ये क्या है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। मतलब कोर्ट के बाहर में, कोर्ट आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट के बाहर में आपके पास में कौन कौन से रेमेडी है। तो उसमें देखिए सेल्फ डिफेंस में है, मान लीजिए कोई आपको मार पिटाई करने के लिए आपके पास में आ गया, तो उसमें आपके पास में वो जो पता है आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, लाठी डंडा लेके आपके साथ मार देगा, तो उसमें आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हो। तो ये रेमेडी है बिल्कुल आपके पास में, सेल्फ डिफेंस है। इविक्शन ऑफ द ट्रेसपासर, जैसे आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर रहा है तो आपके पास में राइट है कि आप कोर्ट जाने से पहले उसको अपने प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। तो ये है राइट टू इविक्शन ऑफ द ट्रेसपासर। री एंट्री ऑफ द लैंड, जैसे आपकी लैंड है, आपने कुछ समय के लिए प्लॉट ले रखा था, बाहर छोड़ रखा उसको कहीं पे, और फिर क्या होता है आप कुछ 10 दिन 1 महीने के बाद में जाते हो, आप देखते हो उस पर तो किसी ने कब्जा कर लिया या उस पर कुछ बना लिया, तो वहाँ पे भी आपका राइट टू री एंट्री ऑन द लैंड है, ताकि आप अपने उस वहाँ पे जाके उसको कवर कर सकते हो, अपनी वापस ज़मीन उसको ले सकते हो कोर्ट से पहले। रीक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे आपके पे रीक्विजिशन आप कर सकते हो अगर किसी ने एक्विजिशन कर लिया तो। रीमिशन ऑफ द न्यूसेंस के केस में आपके पास में राइट है। और डिस्ट्रेस ऑफ द डैमेज के में भी आपका डिस्ट्रेस ऑफ डैमेज, ये आपका क्या है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। आप इनको एक्सप्लेन अपनी लाइन में 3-4 लाइन में 4 लाइन में आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है इसमें कि यशवंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का ये केस है, और दूसरा ये एक्ट ऑफ द रेप विद माइनर गर्ल, एंड इन दूसरा केस है राघवन और द स्टेट ऑफ केरला, कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू हस्बैंड इन केस ऑफ रेपिंग बाय हस्बैंड विद हिज ओन वाइफ वाज हेल्ड जस्टिफाइड। तो ये तो क्रिमिनल में आ जाता है, ये जो मैटर है ये तो क्रिमिनल में आ जाता है ना। ये तो रेप की बात करता हूँ मैं, क्रिमिनल की बात हो जाती है ना। रेस्ट्रेन की बात हो गई, कन्फाइनमेंट की बात हो गई, तो ये क्रिमिनल में आ जाता है कि रेप कोई कर रहा तो सेल्फ डिफेंस में, तो फिर आप उसको मार भी सकते हो, वो तो आपको सेल्फ डिफेंस दिया गया है ना 99 में 103 में। ये आपके पास में सेल्फ डिफेंस भी है कि आप डेथ तक कोज कर सकते हो। तो उसमें एक रेप कैटेगरी है, उसमें 8 कैटेगरी है, इन 8 कैटेगरी में आप डेथ कोज कर सकते हो किसी, उसमें एक रेप भी एक कैटेगरी है, तो ये उसमें आ जा सकता है। हाँ, बाकी और भी रेमेडीज है जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, कोशिश की गई 90% कवर करने की, पर और भी कई रेमेडीज है जो कवर नहीं की गई है इसमें। तो इतना ही था आपका रेमेडीज अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट।